ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथैकादशोऽध्यायः और श्लोक नंबर 23। ये हमारा श्लोक है। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं, रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं, महाबाहो बहुबाहुरुपादं। महाबाहो बहु, हमने ह को छोटे उ की मात्रा जल्दी बोलना है, बहु, उसके बाद बाहु, ह को बड़े उ की मात्रा है वहाँ। महाबाहो बहुबाहुरुपादं। एक बार फिर बोलती हूँ। रूपम महत्ते, महत्ते ये डबल त है, त पर स्ट्रेस देना है हमने। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, बहु बहुत से, वक्त्र मुख, नेत्रम आंखें। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, महाबाहो बहुबाहुरुपादं। महाबाहो बहुबाहुरुपादं। बहुदरम ये शब्द है। बहु, ब को छोटे की मात्रा, फिर उदरम, लेकिन इकट्ठा करके लिख दिया। बहुदरम बहुदष्ट्राकरालम। बहुदरम, बड़े उ की और छोटे उ की मात्रा का ध्यान रखना है। बहुदरम बहुदष्ट्राकरालं, दृष्ट्वा लोकाः, दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्, प्रव्यथितास् आधे स पे कोमा, प्रव्यथितास्तथाहं, प्रव्यथितास्तथाहं। एक बार फिर बोलती हूँ। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, छोटे छोटे ऊ की और बड़े ऊ की, या छोटी ई की और बड़ी की मात्रा का पूरा ध्यान रखना। रूपम, ये रूपम बड़े ऊ की मात्रा रखो। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, महाबाहो बहुबाहुरुपादं। महाबाहो बहुबाहुरुपादं। बहुदरम बहुदष्ट्राकरालं, दंष्ट्रा, द के ऊपर बिंदी, दंश, दंष्ट्रा। बहुदरम बहुदष्ट्राकरालं, चौथा भाग। दृष्ट्वा लोकाः, बहुत से दृष्टवा बोल देंगे। री को र का ध्यान रखो, इसमें द के पैर में री है। दृष्ट्वा, दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्, प्रव्यथितास् आधे स पे कोमा, दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं, दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं। ये है महाबाहो, ये हमारे दूसरे भाग में है। महाबाहो पहले अक्षर है। महाबाहो, हे भगवान महान भुजाओं वाले। ते महत्ते, ये जो वर्ड है, ते आपके, बहुवक्त्र नेत्रम, बहुवक्त्र बहुत से मुखों और नेत्रों वाले, वक्त्र और नेत्रम लिखा हुआ है जहाँ पर, बहुत से मुखों और नेत्रों वाले। बहुबाहुरुपादम, ये वर्ड है। बहुबाहु बहुत सी भुजाओं, उसके बाद है उरु, अगर छोटा हुआ है ना, बहुबाहु जो वर्ड है उसमें बाहु छोटे की मात्रा करके, उसके बाद उरु, उरु का मतलब जंघाएं, उरु का मतलब जंघाएं। बहुत सी भुजाओं, जंघाओं और पादम चरणों वाले, पैरों वाले। इसके बीच में कितने अक्षर आ गए? बहुबाहुरुपादम, बहुबाहु छोटे की मात्रा समझ लो, बहुत सी भुजाओं वाले, उरु जंघाओं वाले, पादम पैरों वाले। ठीक है, पता चल गया। बहुबाहुरुपादम,
ये शब्द है बहुत सी भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले। उसके बाद है आगे बहुदरम, बहुउदरम, बहुत से उदरों वाले। पेट, उदर पेट को कहा है, बहुत से उदरों वाले। बहुदष्ट्रा करालम, बहुत दष्ट्रा, दष्ट्रा करालम, विकराल दाढ़ों वाले। तेज तेज जिसकी दाढ़ें होती हैं उसके लिए कहा है, विकराल दाढ़ों वाले। बहुदरम, बहुदष्ट्रा करालम, बहुत से उदरों वाले और बहुत सी दष्ट्रा करालम, विकराल दाढ़ों वाले। उसके बाद कहा है महत, जहाँ महत्ते आया था उसमें से महत प्लस ते था, ते तो हमने ले लिया। उसके बाद है महत, महान, रूपम, पहले ही भाग में आया हुआ है, रूपम महत्ते जहाँ है। महत रूपम, महान रूप को दृष्टवा, यहाँ पर वर्ड आया हुआ है हमारा पास, लोकह से पहले आया जहाँ पर चौथे भाग में। दृष्टवा, देखकर, लोकह, सभी प्राणी। उसके बाद कहा है प्रव्यथिताः, अगर आधे से को हटा दें, प्रव्यथिताः, व्यथित हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। तथा हम, प्रव्यथितास्तथा हम, तथा अहम, और मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। अर्जुन कह रहा है भगवान से, महाबाहो, हे भगवन, ते बहुवक्त नेत्रम, आपके बहुत से मुखों और नेत्रों वाले। बहुबाहुरूपादम, बहुत सी भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले। बहुदरम, बहुत से उदरों वाले। बहुदष्ट्रा करालम, बहुत से विकराल दाढ़ों वाले, दाढ़ों वाले। महत रूपम, महान रूप को दृष्टवा, देखकर। और क्या कहा है, प्रव्यथितास्तथा हम, लोकः प्रव्यथिता, सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं। तथा अहम, और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। अर्जुन भगवान से कह रहा है। एक एक वर्ड को मैंने बताया, एक बार फिर बोलती हूँ, इसमें कुछ ऐसा कुछ उसको डिटेल देने की जरूरत नहीं है, सीधा ही ये श्लोक है। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, महाबाहो बहुबाहुरूपादम, बहुदरम बहुदष्ट्रा करालम, दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। इसमें अर्जुन ये बता रहा है कि भगवान के इस रूप को देखकर सभी व्याकुल रहे हैं। क्या कहा है, महाबाहो, हे महाबाहो, हे भगवन, हे परमात्मा। ते, महत्ते में है, महत प्लस ते, ते आपके बहुवक्त नेत्रम, बहुत से वक्त, मुखों और नेत्रों वाले। बहुबाहुरूपादम, बहुत सी भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले। बहुदरम, बहुत से उदरों वाले, उदर का मतलब पेट। और बहुदष्ट्रा करालम, बहुत सी विकराल दाढ़ों वाले। महत रूपम, महान रूप को दृष्टवा, देखकर। लोकः प्रव्यथिताः, सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं। प्रव्यथित का मतलब व्याकुल हो रहे हैं। और आगे कहा है तथा अहम, और मैं भी, अर्जुन कह रहा है, और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। इसके बीच में कहा है कि जो दिखने वाले हैं और व्यथित करने वाले और व्यथित होने वाले सारे प्राणी और स्वयं अर्जुन भी भगवान के विराट रूप के अंतर्गत ही आ रहे हैं। दोबारा फिर लाइन सुन लो, दिखने वाले और देखने वाले। जहाँ कहा है ना, भगवान बनने वाले भी भगवान है, बनाने वाले भी भगवान है संसार को। यहाँ पर ये कहा है दिखने वाले और देखने वाले, और फिर कहा है व्यथित होने वाले, व्यथित करने वाले, दुखी करने वाले और दुखी होने वाले, दूसरी चीज़। और तीसरे नंबर पर कहा है ये है कि सभी प्राणी और स्वयं अर्जुन भी भगवान के विराट रूप के अंतर्गत आते हैं।
जब 10वें अध्याय के लास्ट श्लोक में भगवान ने कहा है ना कि तुझे ज़्यादा कुछ जानने की क्या ज़रूरत है, मैं तो इस सारे संसार को अपने एक अंश में स्थापित करके स्थित हूँ, कि मेरे तो एक अंश में स्थापित है सारा। तो फिर ये कहाँ पर ये कहा, ये चीज़ ये देख के सारा कुछ जो है, अर्जुन स्वयं भी व्याकुल हो रहा है और सभी प्राणी भी व्याकुल हो रहे हैं। पर फिर श्लोक दोबारा फिर बोलती हूँ, क्योंकि जब आप इसको पढ़ोगे ना, थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ें, बड़े ऊ की छोटे ऊ की मात्रा का ध्यान रखना है। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुदष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् आधे सपेकोमा। हे महाबाहो, हे भगवन, ते बहुवक्त्र नेत्रम, आपके बहुत से मुखों और नेत्रों वाले, बहुबाहु, बहुत सी भुजाओं वाले, ऊरु, जंघाओं वाले, पादम, चरणों वाले, बहुदरम, बहु प्लस उदरम, बहुत से उदरों वाले, बहुदष्ट्राकरालम, और बहुत सी विकराल दाढ़ों वाले, महत रूपम, पहले ही उसमें रूपम महत्ते जहाँ कहा है, आप महान रूप को दृष्टवा देखकर, लोकाः प्रव्यथिताः, संपूर्ण प्राणी, लोकाः का मतलब संसार के प्राणी, व्यथिताः व्याकुल हो रहे हैं, तथा हम, तथा प्लस अहम, और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।